थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके सामने इस टॉपिक को लेकर मैंने जो वीडियो बनाई है वो जेएलयू सिलेबस का भी पार्ट है और तमाम लॉ से रिलेटेड जो भी कंपटीशन या जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिकली अटॉर्नी जनरल के बारे में है। अटॉर्नी जनरल जैसा कि आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 76, इसे हम कहते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो हमारे कंट्री का होता है उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जिसे हिंदी में हम संवैधानिक पोस्ट भी कहते हैं। और संवैधानिक पोस्ट और अन्य पोस्टों के मामले में काफी अलग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसके साथ जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा असाइंड होते हैं। और जिसके ब्रीच करने पर आप या जिसको तोड़ने वॉयलेशन करने पर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा अकाउंटेबल, कोर्ट के सामने आप ज्यादा आपको अपने अकाउंटेबिलिटी को प्रूफ करना होता है किसी भी ड्यूटी के वॉयलेशन में। और कोर्ट का हस्तक्षेप अटॉर्नी जनरल की अगर कोई भी ड्यूटी में वॉयलेशन होता है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कोई भी ब्रीच होता है उस फंक्शन में, तो वो कोर्ट के प्रति उसकी जवाबदेही बहुत ज्यादा बन जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सारे स्पिरिट्स को, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो जनरल सी बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। अब अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल बेसिकली आर्टिकल 76 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि प्रेसिडेंट जो है एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन रखता हो, वो अटॉर्नी जनरल कहलाएगा। बेसिकली अटॉर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिस होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 76 का जो दूसरा क्लॉज है वो उसकी ड्यूटी के बारे में बताता है, कैसे वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा और किन किन मामलों में उसकी जो है ड्यूटी जो है वो बाउंड टू परफॉर्म है, या कह लीजिए वो ड्यूटी को, जो ड्यूटी उसको दी जाएगी वो उसको डिस्चार्ज करेगा एज अ फंक्शन। सो क्लॉज टू कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character। ड्यूटीज को यहाँ पे लीगल कैरेक्टर बताने का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट द्वारा, स्पेशली प्रेसिडेंट द्वारा कोई ऐसी ड्यूटी ना दे दी जाए जो कि लीगल कैरेक्टर की नहीं। इसलिए इसकी ड्यूटीज को लीगल कैरेक्टर में डिफाइन कर दिया गया कि जो भी इसे ड्यूटी दी जाएगी या असाइन की जाएगी वो लीगल कैरेक्टर की होगी। ठीक है। और फंक्शंस को वो कैसे डिस्चार्ज करेगा, उसका सोर्स क्या होगा, उस फंक्शन को कहाँ से वो फंक्शन आएंगे उसके पास, या कहाँ से उसको फंक्शन दी जाएंगे। ऐसे फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हों, या कोई अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई ऐसा लॉ जो उस पर्टिकुलर टाइम में इन्फोर्स हुआ हो और नोटिफाइड हो चुका हो और लॉ फोर्स में हो। इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल shall have right to audience in all court in the territory of India. By virtue of highest law office, he has a right of audience in all courts। ऐसा, ये लाइन, ये क्लॉज डालने की जरूरत क्या, क्या इसका ऑब्जेक्ट है? बेसिकली
जो कोर्ट का जज होता है उसके पास पावर होता है कि हु विल सिट इन द कोर्ट और हु विल नॉट सिट इन द कोर्ट। कौन इस कोर्ट में बैठेगा, कौन उस कोर्ट में नहीं बैठेगा, ये डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम का जज। बट अटॉर्नी जनरल इज एक्सेप्शन टू इट। अगर वो किसी कोर्ट में बैठ जाएगा किसी हियरिंग को सुनने की या किसी हियरिंग को समझने के लिए, तो वहां पे उसके जज के पास ये पावर नहीं होगी कि उसे वो कह दे कि आप इस कोर्ट रूम से चले जाएं। उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक तरीके से कह लीजिए, कि वो वहां पे किसी भी हियरिंग को सुन सकता है। इस हियरिंग को सुनने के लिए वो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, जो कि एजुडिकेशन फंक्शन परफॉर्म करते हो, जो कोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हो, उसमें इसको पूरा हक होगा, पूरा राइट। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट and shall receive such remuneration as the president may determine। अटॉर्नी ऑफ जनरल जो ऑफिस होल्ड करेगा वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब विलिंगनेस ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे उसे ऑफिस ऑफिस होल्ड करने का जो टेन्योर है वो कोई लिमिटेड टेन्योर नहीं है। और बेसिकली ये इसके रिमूवल प्रेसिडेंट की इच्छा पे है या उसके विश पे आधारित है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, सही से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे हटा सकता है। लेकिन ये जो मैंने अभी बात बोली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई एक ग्राउंड हो सकता है। इसमें कोई ग्राउंड नहीं मेंशन है कि किस ग्राउंड पर अटॉर्नी जनरल को हटाया जाएगा। ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर आता है, किसी भी ग्राउंड पर जो उसे ठीक लगता है, फेयर है, बोनाफाइड है, रिजनेबल है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी चीज को डिसाइड करने का, उसके आधार पर इसको हटा सकता है। ये कुछ इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में ये दिया गया है कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, सेकंड थे, थर्ड। तो इससे आपको कभी कभी पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, सेकंड कौन थे, टेंथ कौन थे, इलेवेंथ कौन थे। तो जो फेमस नेम है ऐसे लोगों का जिनका अटॉर्नी जनरल रहते हुए किसी कंट्रोवर्सी या किसी ऐसे लीगल मैटर से जो नेशनल इंपॉर्टेंस रहा हो, उससे नाम जुड़ा हो, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एज अ पॉलिटी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों में एक समस्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बीच में डिफरेंस वो नहीं समझ पाते। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का मतलब ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेयर सिंपल लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर के जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, जब वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, किस तरीके से वो अब गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या जो भी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंक्शन है, जब वो किसी पर्टिकुलर स्फेयर में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका वर्क होता है जो भी, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क पे होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो प्रोविजंस हैं, स्पिरिट्स को है, वो पर्टिकुलर एक उसका एम्बॉडीमेंट दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन पे या किसी भी कंट्री के लॉ ऑफ द, जो उसका लीगल सिस्टम प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे बिल्कुल सेट होता है, रूल ऑफ लॉ। तो वो एक तरीके से एज उसको हम पॉलिटी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी मैंने जैसे बताया कि चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को देता है लीगल मैटर्स पे। और 143 में जो भी रेफरेंस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है, जब उस रेफरेंस की हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, और इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये रिमूव हो जाता है जब काउंसिल डिसॉल्व हो जाती है। अभी हाल में ही सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल 16th 16वां जो है रिक्रूट किया गया है, सॉरी अपॉइंट किया गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लीगल जीके में भी,
एज अ करंट अफेयर में भी, और हो सकता है आपको पॉलिटी में भी है, जहाँ पॉलिटी आती हो वहां भी ये पूछा जा सकता है। ये रहा अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल और कौन अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट टाइम में है, इससे क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शन है, इसको आप एक बार पढ़ लें। और आप लोग कहेंगे तो इस पीपीटी को मैं भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। और जो भी फर्दर टॉपिक हैं जेएलओ के सिलेबस में, मैं उस पर भी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।